सही से वोट हुआ तो उम्मीद है कि हम लोग जीतेंगे, और अगर नहीं लूटपाट हुआ तो फिर कोई बात ही नहीं, और अगर नहीं भी जीते तो भी वार्तालाप हम लोग जीत रहे हैं, वोट हम लोग को बन रहा है। तो सबसे पहले हम लोग इंडियन कॉलेज में लड़की गर्ल्स स्कूल सबसे पहले मुद्दा हम लोग रख रहे हैं, ये हम लोग उसमें हाथ लगाएंगे। नमस्कार आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। मैं आपका होस्ट नूर आलम। जैसे ही म्यूनिसिपल इलेक्शन के अनाउंसमेंट की बात चली, हमारी टीम हर वार्ड में, हर म्यूनिसिपल में कोशिश कर रही है कि वहाँ के कैंडिडेट का एक इंटरव्यू लें और आवाम और उनके बीच का एक कनेक्शन बने, उनकी बातें आवाम तक पहुँचाएँ। इसी दौरान हम मौजूद है कमट्टी म्यूनिसिपल के वार्ड नंबर 2 के कैंडिडेट। आपको बता दें कि कमट्टी में 2, 6 और 3 ये जो वार्ड है लेडीज़ वार्ड है, तो इस 2 नंबर वार्ड से नयाब निज़ाम कैंडिडेट हुई हैं, जो सयादा खान, जो सीपीआईएम के एक एक्टिव कर्मी हैं, जो काफ़ी सालों से सीपीएम कर रहे हैं, उनकी मिसेस है, उनको पार्टी ने टिकट दिया। तो सबसे पहले मैं सयादा खान से एक बात करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा। आपको बता दें कि सयादा खान बंगाल मजदूर चटकल यूनियन के कन्वेनर है, और ये कमरट्टी में काफ़ी सरगर्मी से काम किए हैं अपने पार्टी के लिए, और इनकी खिदमात को देख करके पार्टी ने इन पर भरोसा जताया है और इनके मिसेस को कैंडिडेट बनाया। सबसे पहले आप बताएं कि आप किन मुद्दों को लेकर के इन हालात में इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे अपने मिसेस को लेकर के? सबसे पहले जो ये लाइन का हालत ख़राब है काफ़ी दिन से, 2 बार कोई भी काउंसिलर था, टीएमसी का काउंसिलर था, जिस तरीक़े से काम ये लाइन में करना चाहिए, न्यू लाइन में काम, उस तरीक़े से काम हुआ नहीं है। बांस बागान में उस लाइक काम नहीं हुआ है। मेरे वाइफ इस इलाका से वहाँ उसको वोट देने चाह रही है या वोट देगी। जीतने के बाद ये जो सारे मैटर है, ये नाला, ड्रेन, रास्ता, जो लाइन खाली करने वाला, ये सब को हम लोग बढ़ चढ़ के रोकेंगे। सबसे पहले हम लोग वहाँ को ये बात बोलने चाह रहे थे, जब टीएमसी एक तो हवा उड़ाया था बीजेपी आने वाला है, बीजेपी आने वाला है, तो वाम ने टीएमसी को वोट दिया, वेलकम। वाम का बात सराखों पर हम लोग का पास रहता है। एमपी को भी वाम ने दिया है, एमएलए को भी वाम ने दिया है। आज ऐसा कोई बात नहीं है, आज वाम हम लोग को वोट दे रहा है। नया जनरेशन का लड़की उठ रही है, उसी का घर का बेटी है, किसी का बहू है, किसी की बहन है, वोट दे के जिता रही है, तो आज ये खिदमत करेगी। जिस तरीक़े से बहुत सारा मकसद है हम लोग का उस स्कूल का, जो इंडियन कॉलेज में लड़की का घर स्कूल होने का बात हुआ था, हुआ नहीं अभी तक सरकारी। हम लोग 1 से लेके 4 वार्ड तक हम लोग जीत रहे हैं, वोट हम लोग को बन रहा है। तो सबसे पहले हम लोग इंडियन कॉलेज में लड़की गर्ल्स स्कूल सबसे पहले मुद्दा हम लोग रख रहे हैं, ये हम लोग उसमें हाथ लगाएंगे। तालीम उतना हासिल होगा, तालीम हासिल होने के बाद सब आस्ते आस्ते रास्ता बढ़ता है। ये तालीम ही बंद हो चुका है। अच्छा नायाब साहिबा, आप बताएं, सबसे पहले मुबारकबाद दूं कि आप सीपीआईएम एक जो पुरानी पार्टी है और काफ़ी सेंट्रलाइज जो पार्टी है, आप उसकी कैंडिडेट हुई, उसके लिए बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू। तो आप बताएं कि इन हालात में आप बतौर कैंडिडेट कैसे पेश आएंगी और लोगों के दरमियान अपने आप को कनेक्ट के लिए क्या ऐसा काम करेंगे लोग आपके साथ जुड़ें? देखिए, रहा बात अभी पार्टी में टिकट मिलने का या फिर इसमें कैंडिडेट होने का, तो ये अभी है और ये अभी हम फेस हुए हैं। लेकिन पार्टी में इन्वॉल्व हम तो 2013 से ही हैं, ठीक है। हम लोगों पर बहुत सारा आक्रमण हुआ है, लेकिन हम लोग कभी पार्टी से पीछे नहीं हटे हैं, ना ही हम लोग कभी पार्टी चेंज की है। हम लोग हर वक्त लॉकडाउन में भी, जिस वक्त कोरोना काल में घर में आदमी था, घर से निकलने से डर रहा था, उस वक्त हम लोग न्यू लाइन में जा करके जगह जगह में, अब हर जगह का तो बात नाम बताने पाएंगे, रेड वॉलंटियर के तौर पे काम करेंगे क्या? राइट। एसएफआई का साथ, तो कभी डीवाईएफआई का साथ, डीवाईएफआई में तो हम है ही, तो हम लोग जा करके लॉकडाउन में सबको, हम लोग का तो सरकार नहीं है, लेकिन हम लोग का जितना हो सका, चावल हुआ, दाल हुआ, सामान हुआ, हम लोग दिए। और वहाँ का आदमी लोग भी जानता है, और अगर वो हमको वोट दे करके जिताएंगे तो हम चाहेंगे कि हम लोग कम्युनिटी में एक और उर्दू मीडियम स्कूल हो। इसलिए हम लोग कम्युनिटी में उर्दू मीडियम का ज़्यादा मांग है और उर्दू मीडियम की ज़्यादा डिमांड है। इसलिए हम चाहेंगे कि जिस तरह से अड़िया दल में सर्वा बंगला और काला चाँद है, उसी तरीक़े से हम लोग कम्युनिटी में भी एक लेडीज़ और एक जेंट्स यानी गर्ल्स और बॉयज़ हाई स्कूल हो। ऑलरेडी तो यहाँ पे सलीमिया और कमड़ी हाई स्कूल है, ये तो है, बिल्कुल बात सही है, लेकिन इसके अलावा और स्कूल अगर आप करने की सोच रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बात बताएं कि अभी जो हालात है, सीपीआईएम एकदम
कमजोरी की हालत में, मतलब आप समझिए कि मरीज है जो बिस्तर पे पड़ा हुआ है, और तृणमूल की सरकार है जहाँ पे कद्दावर नेता हैं, तो आपको कितना यकीन है कि इनको कम्पीट करके आप जीत पाएंगे? अगर इंशाअल्लाह सही से वोट हुआ तो उम्मीद है कि हम लोग जीतेंगे, और अगर नहीं लूटपाट हुआ तो फिर कोई बात ही नहीं। और अगर नहीं भी जीते, अगर आवाम को लगता है कि टीएमसी ने अच्छा काम किया तो वो उन्हें वोट देंगे, और अगर उन्हें लगता है कि हम लोगों को मौका देना चाहिए, हम लोग को मौका दे करके देखें, तो हम लोग को मौका दे करके देखेंगे तो इंशाल्लाह हम लोग ज़रूर अच्छा काम करेंगे। और नहीं भी अगर जीते तो भी हम लोग आवाम का खिदमत में हाजिर रहेंगे, इसलिए कि हम लोग सरकार नहीं भी है तो भी हम लोग हैं, हम लोग सीट के लिए हम लोग नहीं है पार्टी करते हैं, हम लोग पार्टी करते हैं आवाम के लिए। हम लोगों को तो सरकार नहीं था तो हम लोग को लॉकडाउन में घर में बैठ जाना चाहिए था, हम लोग को सरकार नहीं था तो हम लोग को पार्टी नहीं करना चाहिए था। अगर सरकार रहने की वजह से हम लोग पार्टी करते तो फिर सीपीएम पार्टी हम लोग नहीं करते, हम लोग कम्युनिस्ट पार्टी करने वाला है। तो हम लोग को जीत हो चाहे नहीं हो, लेकिन हम लोग पार्टी करेंगे, और जनता अगर वोट दे रही तो बहुत अच्छी बात है, उनकी खिदमत करेंगे, और अगर ना भी दे फिर भी उनकी खिदमत में जरूर हाजिर रहेंगे। अगर जनता वोट देती है, आप जीत करके आती है, तो पहला 3 कौन सा ऐसा काम करना चाहेंगे? वो तो मैंने बताया ही है कि सबसे पहले मैं गर्ल्स और बॉयज़ हाई स्कूल करना चाहूँगी अलग अलग, लेकिन रास्ता का चिंता नहीं है, रास्ता में गाड़ी चलने का जगह नहीं है, लेकिन बिल्डिंग बने जा रहे हैं, नकासी का रास्ता नहीं है। नाला में देखिएगा इतना ज़्यादा गोबर है जो ना घर तक का पानी आ जाता है, थोड़ा सा यहाँ बारिश होने से घर तक का पानी आ जाता है, नकासी का कोई रास्ता नहीं निकल रहा है। आप मेरे चैनल के माध्यम से अपने वार्ड के वोटरों से क्या अपील करना चाहेंगे? हम उनसे यही अपील करना चाहेंगे कि आप लोग हमको एक मौका दे करके देखें, और हम लोग को वोट दे करके देखें, आप लोगों की खिदमत में हमेशा हाजिर रहेंगे, और जब काम करेंगे तो ही बोलेंगे, और जब काम देखिएगा आप तो फिर बोलिएगा कि हाँ हम लोग वोट दिए हैं, जिता है तो वो काम किया। ऐसा नहीं है कि वोट लेकर के हम लोग घर में बैठ जाएंगे और अभी आपका पास है, अभी आपका पास जा रहे हैं, आप हमको वोट दीजिए, और फिर जब हम जीत जाएंगे तो फिर वही इंसान को हम छीनेंगे नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब भी आप दिन हो चाहे रात हो, जब भी मेरे पास आइएगा, हमसे जो मुमकिन होगा उसको ज़रूर करेंगे।